और इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी जारी है। इजराइल ने गाजा पर फिर से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के एक के बाद एक हमले से गाजा दहल उठा है। इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में भारी तबाही हुई है। तो गाजा में इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी है। एक बार फिर से इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हवाई हमले किए जा रहे हैं। जानकारी मिल पा रही है गाजा में भारी तबाही हुई है। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल के अश्कलोन शहर पर आसमान से मिसाइलों की बारिश कर वहां तबाही मचा दी। इस हमले से पहले हमास ने वहां रहने वाले लोगों को कुछ घंटों के अंदर शहर खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया और ऐसा नहीं करने की सूरत में शहर को पूरी तरह तबाह और बर्बाद करने की चेतावनी दी। लेकिन दावा किया गया कि हमास की इस धमकी को इजरायल ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद वक्त पूरा होते ही हमास ने अश्कलोन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इजरायल की मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी से दागी गई हमास की मिसाइलों ने शहर पर जमकर कहर बरपाया। शहर में जहां भी मिसाइलें गिरी वहां सब कुछ तबाह हो गया। आसमान से गिरी कुछ मिसाइलें तो सड़कों में ही धंस गईं। ये देखिए, ये धंसा हुआ है। कई जगह आपको न्यूज 18 इंडिया की टीम एस्टेलॉन में इस तरह के मिसाइल हमले को बार बार दिखा रही है। इस हमले के बाद की जो तस्वीरें न्यूज 18 को मिली उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। मिसाइलों की मार से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। दावा किया गया कि अश्कलोन को तबाह करने के लिए हमास पिछले 4 दिन में 600 मिसाइलें दाग चुका है। इसे अश्कलोन समेत इजरायल के तमाम शहरों में मिसाइल हमले और आतंकियों से बचने के लिए शहर की हर इमारत और हर मकान में सेफ जोन बनाए गए। मतलब एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां पहुंचकर लोग अपनी जान बचा सकते हैं। क्योंकि इजरायल और हमास की दुश्मनी दशकों पुरानी है, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर मिसाइल और बमों की बारिश कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इजरायल के अश्कलोन शहर पर मंडरा रहा है, क्योंकि ये शहर गाजा के बिल्कुल नजदीक है। इसी वजह से गाजा से दागी गई मिसाइल को वहां पहुंचने में कुछ ही मिनट का वक्त लगता है। यहाँ जब मिसाइल से हमला होता है तो इजरायल की सेना को रिएक्ट करने में, यानी उनका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको रिएक्ट करने का वक्त 30 सेकंड का होता है। मतलब हमले का अलर्ट मिलते ही 30 सेकंड के अंदर लोगों को सेफ जोन में पहुंचना होता है। इमारत और मकान में ये एक ऐसी जगह होती है जहां मिसाइल हमले तक का असर नहीं होता। यहाँ तक कि आतंकियों के घुसने के बाद भी सेफ जोन से बाहर निकलने का रास्ता बना होता है। इसको उठा देंगे, इसको उठा दिया। अगर आतंकवादी अंदर भी आता है तो आप इससे ऊपर चले जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। हालांकि हमास के हमले से शहर की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां से आई एक तस्वीर में मिसाइल हमले के बाद वहां की एक इमारत में बड़ा सा छेद बना दिखाई दिया। न्यूज 18 की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अश्कलोन शहर में मिसाइल हमले के अलर्ट का सायरन बजने से वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि जैसे ही न्यूज 18 की टीम ने हमास के हमले से जुड़ी जानकारी देनी शुरू की, वहां हमले के सायरन बजने लगे, जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई। क्योंकि सायरन बजने का मतलब था कि अश्कलोन शहर पर हमास ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक कर दी। ये उस वक्त हुआ जब न्यूज 18 की टीम ने इजरायल और हमास जंग से जुड़ी जानकारी देने के लिए लाइव रिपोर्टिंग शुरू की। तभी शहर में लोगों को आगाह करने के लिए हमले के सायरन बजने शुरू हो गए, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर एक इमारत में बने बंकर में छिपना पड़ा। हमास के हमलों की वजह से अश्कलोन के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। आसमान से बरसते बमों और मिसाइलों की वजह से मकानों की दीवारें दरकने लगी हैं। वहां गिरा, घर के में जो शीशे थे, शीशे का जो फ्रेम था वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। ये यहाँ। हालांकि इजरायल की सेना हमास के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन इसके बाद भी वहां रहने वाले लोग बुरी तरह डरे हुए हैं।